नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। पूर्वी दिल्ली के अस्पताल गुरु तेग बहादुर, क्या स्थिति है वहां पर? क्या हालात बदले हैं वहां पर या फिर हालातों में कोई तब्दीली नहीं हुई? स्वास्थ्य को लेकर भी अरविंद केजरीवाल या कहें दिल्ली सरकार पर काफी आरोप लगे थे, चाहे वह मोहल्ला क्लिनिक हो या अस्पतालों की व्यवस्था हो। इन सभी व्यवस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों ने भाजपा की बात मानी और आम आदमी पार्टी से किनारा किया। लेकिन दिल्ली में भाजपा की सत्ता आते ही कितने हालात बदले हैं, इसके लिए जब हम पहुंचे गुरु तेग बहादुर अस्पताल और हमने वहां पर दवाई वितरण केंद्र से दवाई ले रहे कुछ मरीजों के परिजनों से बात की तो सुनकर हैरानी हुई। हालात नहीं बदले। कल भी अस्पताल में डॉक्टर अगर 4 दवाई लिखते थे तो 2 दवाई मिलती थी। आज भी स्थिति जस की तस है। मरीज के परिजन बाहर से आते हैं, कोई बागपत से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, इसलिए कि उन्हें दिल्ली में अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वह सब जब यहां आते हैं तो उन्हें सब कुछ शून्य नजर आता है। जिस तरह से मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है, दवाइयों के नाम पर मरीजों को धोखा दिया जा रहा है। डॉक्टर 5 दवाई लिख रहे हैं, दवाई वितरण केंद्र से 2 दवाई मिल रही है, 3 दवाइयां परिजनों को बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं और ये सभी दवाइयां महंगी दवाइयां होती हैं, जिसका भार गरीब परिवार नहीं सह सकते। वह सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि यहां पर इलाज के साथ साथ दवाइयां मुफ्त मिलेंगी, जिससे महीने पर उनके रसोई के बजट में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में आने के बाद हालात उल्टे हो जाते हैं। किराया भाड़ा खर्च करके वे दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर भी जो महंगी दवाइयां वो बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जिसके चलते मरीज और उनके परिजन सरकार के खिलाफ काफी आक्रोशित नजर आए। आखिर अस्पतालों में दवाइयों को लेकर सरकार कब बदलेगी हालात? दवाई लेके आए आप? हाँ जी। मिल गई दवाई सारी? कुछ दवाई भी नहीं देते, एक आध दवाई नहीं है, बाकी तो सारी मिलती बाकी सारी मिल रही है, एक आध दवाई लिख रहे हैं बाहर की। है। लिख नहीं रहे बाहर की, मतलब दे ही नहीं रहे। दवाई लेने आए थे आप? हाँ। सारी दवाई मिल गई? 2 रह गई है। 2 बाहर के लिए बोला है। हाँ, अच्छा, बाकी सारी मिल गई। यही है बस। कहाँ से आए हैं? यही से ही आई है, सीलमपुर से। सीलमपुर। नहीं मिली, 2 दवाई अभी वहाँ से बाहर से क्या कहते हैं, 3 दवाई लिखी है तो 1 दवाई दी है। एक दवाई, 3 दवाई लिखी है, 1 दवाई दी 1 है। दवाई दी है। सुबह 8 बजे के ये टाइम आ गया, 3 बजे। दवाई लेने आए आप? दवाई कहाँ से आए हैं? बागपत से। अच्छा, बाकी दवाई सारी मिल गई? सारी नहीं मिली। कितनी मिली? 1 हफ्ते की मिली। नहीं, 1 हफ्ते की मिली, मतलब 1 महीने की दवाई मिली, आधी भी ना दी, आधी भी ना दी है। बाहर की तो नहीं है सर? बाहर की भी है। अच्छा, बाहर की भी है। तो कितनी दवाई बाहर की है? बाहर की 2 दवाइयाँ बाहर की, बाकी सब यहाँ से हैं। यहाँ की कितनी मिली? 2 मिली, 1 मिली? बस यहाँ की 2 मिली है। 4 लिखी थी, 2 मिल गई हैं और 2 बाहर की हैं। ऐसी हो रहा है क्या? दवाई थोड़ी नहीं मिल रहा ये है। दवाई और 1 महीने की मिली थी, 1 हफ्ते की दी है। अच्छा, मतलब वो भी शॉर्ट है। हाँ। मेडिसिन लेने आए थे भैया? कहाँ से आए हैं? नहीं, अशोकनगर। तो सारी मिल गई मेडिसिन? ये किसी नहीं आया, मैं पूरी नहीं मिली। बाहर की कितनी लिखी इन्होंने? 2 2 बाहर की और टोटल कितनी थी? 4। 2 यहाँ से मिली है। अभी हम पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले अस्पताल गुरु तेग बहादुर। यहाँ दवाई वितरण केंद्र है। यहाँ पर कुछ जो पेशेंट है वो दवाई लेने आए थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी हालात नहीं बदले हैं। कुछ दवाइयाँ हमें बाहर से लानी पड़ती हैं, कुछ दवाइयाँ हमें इस दवाई वितरण केंद्र के अंदर मिलती हैं। आखिर जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं होती हैं? ऐसे कौन से कारण हैं? या फिर दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग होती है? और अगर नहीं तो जो यहाँ पर मरीज आते हैं, ये मरीज कोई वीआईपी मरीज नहीं होते, कोई रिच फैमिली से नहीं आते, गरीब लोग आते हैं जो सरकारी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन लाभ के नाम पर उनके साथ भी धोखा होता है। जिस तरह से इस दवाई वितरण केंद्र पर भी कुछ दवाइयां उपलब्ध हैं और कुछ दवाइयों के लिए बाहर के मेडिकलों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है या वहां जाके वो दवाइयां पैसों से खरीदनी पड़ती हैं। इसकी पीड़ा यहाँ आए हुए हर मरीज के चेहरे पर साफ दिखती है। मरीज जो है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बागपत से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। जितने यहाँ मरीज आते हैं वो सब जे कॉलोनी या वह गरीब परिवार आते हैं जो
अपना खर्चा दवाई का नहीं उठा सकते, जिसके लिए सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं और यहाँ पर भी उन्हें सुविधा के नाम पर मिलता है सिर्फ छलावा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।